ये पहला सेशन है और पहले सेशन में जेई मेंस में हमने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है और अब बात जेई एडवांस में भी हम चाहेंगे जितने चेहरे आपको यहाँ दिख रहे हैं वो दोबारा से जेई एडवांस में भी आपको दिखेंगे। हम लोग बचपन से ना बहुत बदमाशी किए लोग, इतना बदमाशी किए लोग ना कि जब 8 तक पहुंचे लोग तो उब गए हम लोग, कहे कि ये सब चीजें छोड़ो, ये सब फालतू चीजें, अब पढ़ना चाहिए। और जो हम लोग के साथ पढ़ने वाले बच्चे थे वो बचपन से इतना पढ़े थे कि 8-9 पे आके वो पढ़ाई से उब गए, कहे छोड़ो अब पढ़ाई, अब कुछ बदमाशी करते हैं। इंटीग्रल फार्मिंग होती है, इंटीग्रल स्टडी हो गया यहाँ पर। इस आपका सिलेक्शन से पहले भी और सिलेक्शन के बाद भी कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। और उसके बाद जहां दिक्कत आएगा तो हम है ना जी। इमरान नाजिर सर केमिस्ट्री में हमारे साथ नए जुड़े हैं, आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और मैं क्या ही बोलूं अपने बारे में। है कि नहीं। तो बच्चे आ रहे हैं और अपना अनुभव साझा करेंगे। आज हमने सुबह में भी आपको जो बच्चे हम लोग के क्लास में थे, ऑनलाइन में जो बच्चे हमारे बहुत शानदार परफॉर्मेंस किए हैं, जो जेई एडवांस लिखने वाले हैं, उनसे भी हमने आपका मुलाकात कराया था। आप लोग मिल लिए होंगे, है ना? नहीं, सब नहीं मिले हैं, जो जेई के बच्चे हैं वो देख लिए होंगे। जो आइए स्वागत किया जाए एक बार, आइए स्वागत। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। इस बार थोड़ा पहला सेशन था हम लोग का, तो कई चीजों में हम लोग बहुत अच्छे भी रहे और लगता है कई चीजों में हम लोग थोड़ा चूक भी गए। तो बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, हम लोग का ये पहला सेशन था और पहले सेशन के हिसाब से हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और कुछ चीजें हमसे गलतियां भी हुई है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तहे दिल से। जो जैसे क्या है हम कि हमारी गलतियां भी हम जरूर गिनाएंगे और इसके लिए बहुत गट्स चाहिए कि आपके सामने आकर अपनी गलतियां गिनाएं। तो जैसे कि हमसे कुछ चीजें चूक ये हो गई कि हम पूरे साल भर बच्चों को शायद अपने कनेक्शन में जोड़ के नहीं रख पाए। उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि ह्यूमंगस अमाउंट में बच्चे यहां पर आए केजीएस में, और कहीं ना कहीं इस चीज में आप मान सकते हैं कि हमने थोड़ी सी चूक हो गई क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ था। लेकिन जो भी हुआ, फिर भी बच्चे लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सामने से बच्चे आकर जो बच्चे आकर मिले कि सर हमारा ये रिजल्ट हुआ, हमारा ये रिजल्ट हुआ, वो हमारे सामने है। और भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत शानदार रिजल्ट दिया है और हम अभी भी उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही बात है, अगर चूक हो जाती है तो उसका खामियाजा थोड़ा भुगतना पड़ता है। लेकिन हमें ये बात बहुत बहुत तारीफ के काबिल कहना होगा, पूरी मैनेजमेंट टीम जो सुबह शाम आपके साथ लगी रहती है, मैं चाहता हूं जोरदार उनके लिए तालियां बजाइए। क्योंकि जितने लोग हैं, ये पहला सेशन है और पहले सेशन में जेई मेंस में हमने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है और अब बात जेई एडवांस में भी हम चाहेंगे जितने चेहरे आपको यहां दिख रहे हैं वो दोबारा से जेई एडवांस में भी आपको दिखेंगे। और नीट का पेपर भी अब होने वाला है और हमें पूरा उम्मीद है कि नीट में भी हम बेतहासा नाचेंगे जिस तरह से जेई में एंजॉय कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि आज एक एक करके राहुल सर, योगेश सर, इमरान सर, आशीष सर और तेजपाल सर हम लोग के बीच हैं और सारे फैकल्टीज लग रही क्लासेस हैं, तो हम चाहेंगे कि एक एक करके आप सभी को बच्चों से इंट्रोड्यूस कराते हैं और आप सभी आज बताइए अपनी गलतियों के बारे में कि जे इनको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। सक्सेस स्टोरीज, आई डू नॉट बिलीव इन सक्सेस स्टोरीज। आप ये बताइए कि क्या गलती आपको नहीं करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके। और आपके सामने बैठे हैं कई सारे नीट के भी स्टूडेंट्स, तो अपने एक्सपीरियंसेस को आप जरूर साझा करेंगे। हो सकता है कि नीट में बैठे स्टूडेंट्स आपसे सीनियर हो, तो ऐसा नहीं कि एकदम भौकाल सेट करने के लिए कि देखो बच्चों ये सब नहीं करना है। हो सकता है। तो आप सभी लोग, आप पहले तो ये बताइए, आप सभी लोग ऑफलाइन में हमारे से पढ़े या नहीं पढ़े, ये बताइए पहले। ये सारे बच्चे जो बच्चे होंगे बैठे हुए, बहुत लोग जानते भी होंगे, ये लोग सुबह सुबह क्लास करने 6 बजे भी आ जाते थे। खूब गाली भी देते होंगे कई बार कि सुबह सुबह 6 बजे से क्लास चालू हो जाता है, लेकिन ये लोग आते थे और बाकायदा अंत तक जुड़े रहे। एक चीज याद रखिएगा, ज्यादा मोटिवेशन का समय है नहीं और देते भी नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे नीट के भी बच्चे हैं उनको भी एक छोटा सा मैसेज यही है कि अंत तक जो लड़ेगा वही जीतेगा। जो ये सोच लेगा कि लड़ना ही नहीं है वो जीत बहुत दूर है उससे। तो आप आखिरी तक अपने टीचर से अगर जुड़े हुए हैं तो आपका रिजल्ट होना तय है। ये जितने भी बच्चे हैं, किन्हीं ने क्लास नहीं छोड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं,
किन्हीं ने भी क्लास नहीं छोड़ा। जो जो क्लास छोड़ देता है 20 सेशन में, रिजल्ट उसके हाथ से निकल जाएगा, ये बात तय है। तो आप सबसे पहले आइए, एक एक करके स्वागत करते हैं आप सभी का, और अपने साझा कीजिए एक्सपीरियंसेस को, आपको कैसा लगा एक साथ, और आपने क्या गलती की ये बताइए। हेलो। मेरा नाम विराट है, हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। कोई है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से? हेलो भाई। औरंगाबाद में कोई दाऊद नगर से भी है क्या? सर पूछ रहे बस। सर ये नीट का वैसे कि जेई का? अच्छा भाई, कभी नीट और जेई के चक्कर में मत रहना कि नीट टफ है या जेई टफ है। नहीं, बहुत कंपटीशन होता है, कोई बोलता है कि जेई टफ है, कोई बोलता है नीट टफ है, इसी में समय निकल जाता है, लड़ते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। हम लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट बढ़िया गया था, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट से बहुत ढील हुई थी। गलती हुई थी कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला नहीं किए थे। अब ना वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब सब कुछ तो हो ही गया। उसके बाद पढ़ना ही छोड़ दिए थे। फिर वही सेकेंड अटेम्प्ट में थोड़ा सा लग गई, पता पता चल गया। हाँ, वो आगे तो वही जेई एडवांस ही है जो 18 मई को। मोटिवेशन क्या होता है सर? तो खुद में खुद आना रहना। वो तो व्यूज थोड़ी ना बढ़ाना है कि देखो मेरा मोटिवेशन आया। मोटिवेशन खुद में रखा करो भाई, कुछ नहीं होता है कि मोटिवेशन है वो आधा घंटा का संदीप महेश्वरी का वीडियो देखें, लग रहा है कि बहुत कुछ हवा में उड़ रहे हैं, अब अचानक से गिर जाओगे नीचे, कुछ नहीं होगा उसे। सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। टीचर का गाइडेंस पर रहोगे सब सही जाएगा, खुद से मेहनत करना बस। मेरा एक साल मतलब हम क्लास बहुत कम ही छोड़े, जब कभी घर जाते थे कुछ इमरजेंसी में तभी जाते थे, नहीं तो क्लास तो डेली ही किया करते थे। और मतलब मेरा केमिस्ट्री वीक था, जो कि मतलब वीक पॉइंट बना भी जेई में। ऑर्गेनिक थोड़ा सा वीक था ज्यादा, ऑर्गेनिक का सवाल मेरे से नहीं बनता था। इनका दिक्कत नहीं है, ये सर मेरे में नहीं थे, ये तो बहुत अच्छे टीचर, इनसे ही ऑनलाइन किए थे। हम लोग किए थे मैनेजमेंट से बात थोड़ा कि थोड़ा चेंज कर दे ऑर्गेनिक, लेकिन उतना नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग का योगेश सर से बहुत लगाव था कि चाहिए था उन लोग को, लेकिन कोई नहीं डाल पाया। तो ऑर्गेनिक में हम लोग का सब बहुत अच्छा जाता, नहीं तो अलग केमिस्ट्री में बहुत कुछ कर सकता था लोग। बाकी फिजिक्स मैथ बहुत अच्छा था सबको, मतलब टीचर रेगुलर आते थे, सबको पढ़ाई भी अच्छा से कराते थे। और बस तुम्हारे ऊपर था केमिस्ट्री एक ऐसा था। इनऑर्गेनिक भाई संभाल लेना, बहुत आसान सवाल आता है इनऑर्गेनिक का। यस सर, हाँ वहीं पे जस्ट बोरी रोड से है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद विराज आपका, ऐसे ही आप बॉडी बॉडी बनाइए और बच्चों को प्रेरित करते रहिए। आइए अगले। हेलो हेलो, मेरा नाम अंकित है, मैं चंपारण वेस्ट चंपारण से हूँ। सुना होगा सबके नाम, महात्मा गांधी। कोई है यहाँ पे चंपारण से? भाई बढ़िया है। और क्या बोले सर? सेंटर बताइए। बोरिंग बोरिंग रोड सेंटर है मेरा। किन से पढ़ते थे ये बताइए। जो सर दिख रहे हैं यही दो सर तो पढ़ा रहे थे, और एक अंजय सर थे, अनुपम। नहीं सर, सर सिर्फ दो सर, राहुल सर और विशाल सर। और केमिस्ट्री पढ़े सीसी सर अनूप मौर्य, और मैथ एक विशाल सर और अंजय सर थे। फिजिक्स में राहुल सर थे और एक फैजुल सर थे। और राहुल सर और विशाल सर, अंजय सर तो और सर भी टीचर हम साफ आखिरी तक हमारे साथ रहे हैं, आगे तक पूरा डाउट सॉल्व कराए हम लोगों का। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी हुआ था हम लोगों का, और उसी में सब डाउट क्लियर हो रहा था। थैंक यू। घबराइए मत, आज आपका दिन है, आज आप ही का दिन है, आज आप ही सितारे हैं। आइए। हेलो। तो आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आखिरी तक लगे रहिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो कि बीच में ही छोड़ के मैदान भाग जाते हैं, लेकिन आखिरी तक लगे रहिए और अपना बेस्ट दीजिएगा। एग्ज़ाम सेंटर से जब एग्ज़ाम दे के निकलिएगा तो ये मन में नहीं रहना चाहिए कि हाँ
कि मतलब और भी अच्छा हो सकता था। ये रहना चाहिए कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया है, इससे अच्छा मैं नहीं कर सकता था, मतलब इतना ये मेरा बेस्ट है, बस यही रहना चाहिए एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के वक्त। थैंक यू। ये भाई सब कह रहे हैं कि एग्जाम से निकलने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि इससे अच्छा मैं नहीं कर सकता था। बट यहाँ बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जो एग्जाम के निकलने के बाद ये सोचेंगे इससे खराब मैं नहीं कर सकता था। मेरा नाम अनुसुप्रिया है, एमएस सेंटर से है। बहुत सारे जेई वाले बच्चों को लगता है कि मैथ मतलब मैथ में बहुत सारे जेई वाले बच्चों को प्रॉब्लम होता है, मेरे को भी होता है। बट देखो सबसे ज्यादा जेई मतलब मैथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके चलोगे तो अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे, हम यही सजेस्ट करेंगे। बस और कुछ तालियां हो जाती है इससे। बजा दो भाई तालियां, बैठे हो सब। इंजीनियरिंग में लड़कियों का आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, समझे? ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है भाई। चलिए। और नीट में लड़कों का आना भी बहुत बड़ी बात है। नीट की कोचिंग में आना लड़कियों के लिए नॉर्मल बात है बेटा, बट कॉलेज तक पहुंचना तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर पहुंच पाई तो ये भैया कभी कभी बहुत एक्स्ट्रा मोटिवेशन में चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के सर बस सोचते ही रहते हैं फिर ये लोग। लो अगला कौन है भैया? इसको बोला पहले। हमको आगे करो। हेलो, मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं मुजफ्फरपुर जिला से हूँ। मैं मुसल्लमपुर हाट में ही पढ़ा हूँ। खान सर सबसे हम बस यही कहना चाहते हैं कि टेस्ट जरूर दो, टेस्ट को एनालिसिस बहुत करो, यही सबसे बड़ी गलती है, हमने यही गलती की थी बस। थैंक यू। बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात, टेस्ट का एनालिसिस मतलब आफ्टर जब टेस्ट हो जाए तो हर एक क्वेश्चन पे दोबारा रिपीटिशन होना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना, ये बहुत जरूरी है। ये बेटा हमारा नाम आदित्य प्रकाश और ऑन नहीं है क्या? चालू है, ऐसे भी ठीक है। हम यहाँ बोरिंग नोट सेंटर से पढ़े थे और ज़्यादा कुछ हमको स्टेज एक्सपीरियंस उतना है नहीं बोलने का, या फिर इतना सारा लोगों के बीच में कुछ ऐसा बोलने का जिससे कि तुमको अच्छा लगेगा। अभी जैसे कि हम लोग जहाँ पे पढ़ते थे तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, सब पे इक्वल फोकस का मतलब दे पाना थोड़ा सा टफ होता है। कोई किसी का फेवरेट होता है, तो अगर तुम ये सोचो कि 2 सब्जेक्ट पढ़ के हम ये कर लेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि मैं अगर अपना बोलूँ तो मेरा 12th में जो वीक सब्जेक्ट था वो फिजिक्स था, मेरा उसके कारण नहीं हो पाया, ड्रॉप ईयर लेना पड़ा। मैं यहाँ आया, कुछ दिन फैजल सर पढ़ाए, फिर राहुल सर आए। इतना बोल देंगे कि मतलब अगर अपना लाइफ में तुम 100 टीचर देखे होगे ना, तो 100 में रैंक 1 तो तुमको राहुल सर को देना ही पड़ेगा, इतना तगड़ा पढ़ाते हैं। बस यही है, और क्या, आप प्रॉपर फोकस करते रहो। कुछ इतना होता नहीं है, मतलब फालतू का हवा है कि टफ है, अपना दे दो यार। मैं हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा और हो सकता था मगर नहीं हो पाया, अब एडवांस में ट्राई करूंगा। यही कोशिश लगा हुआ रहना चाहिए बस, और क्या।
अब कौन बचे हैं? आइए आप लाओ इधर। हेलो, मेरा नाम अंकित कुमार है। मैं मुंगेर से हूँ। कोई है? नहीं, पता था। मेरा प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ा गलती था कि ऑर्गेनिक मेरा वीक था, तो हम बार बार टीचर चेंज करते थे। नहीं नहीं, सर नहीं थे। मेरा 12th में भी ऑर्गेनिक वीक ही था, तो हम बार बार टीचर ही चेंज करते रह गए, और मेरा अभी भी ऑर्गेनिक वीक है। मेरा मतलब मेरा फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बेसिस पे आया हुआ है सिलेक्शन। तो क्या कहते हैं, और तो मतलब टीचर मत बदलना, ना टीचर ना बुक, एक पे फिक्स हो जाओ भाई, वही कराएगा सिलेक्शन। एक पे फिक्स हो, रिपीटिशन रखो, रिवीजन ही तुमको सिलेक्शन दिला सकता है। एंड मेरा क्या था, पिछले साल मेरा मैथ्स वीक था, मतलब तो इस बार तो भाई मैथ्स में सर आ गए थे, तो विशाल सर, तो इस बार मेरा मैथ्स में ही सबसे ज़्यादा आया है। और बस ऑल द बेस्ट आप सबको आगे के लिए। भैया एडवांस में ऑर्गेनिक मैं पढ़ाऊंगा, तो जिसका ऑर्गेनिक वीक है वो मेरे से मिल ले, ठीक है? सेलिब्रेशन होना चाहिए कि नहीं जी? हम भी यादगार मनाते हैं। यही जगह था जहां ये लोग पढ़ रहे थे। आज ये आए यहाँ आए हैं, बैठ जाएंगे आप लोग। आज ये लोग यहाँ आए हैं, कल आपका नंबर आएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? यहां से खाली आओ, नहीं जाना। जैसे ये लोग मेहनत किए लोग, आप लोग को भी मेहनत करना है, क्योंकि हम लोग चाहे जितना भी पढ़ा दे, अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो क्या कर पाएंगे हम लोग? समझ रहे ना? तो वैसे ही आप ही लोग की तरह थे, आज यहाँ आ गए। आप में इनमें हमको लगता है बस एक बैच का अंतर आएगा, ये आपसे एक सीनियर हो जाएंगे, और आप लोग अगले साल जाएंगे तो आप लोग एक बैच क्या रहेंगे, जूनियर रहेंगे। और ये लोग जाके अब हम क्या कहते हैं, जो यहाँ इंजीनियरिंग करेगा, जैसे ये लोग से हम इन लोग को भी हिदायत दी है कि भाई तुम लोग जो इंजीनियरिंग कर लेना, बीटेक उटेक कंप्लीट करके एक आध साल कोई कॉर्पोरेट जॉब देख लेना, उसके बाद अपना स्टार्टअप, सीधा क्या जी, अपना स्टार्टअप। उस समय हम लोग स्टार्टअप में भी साथ देंगे। समझ में आएगी ना? क्या ही नौकरी करना है, नहीं समझे? एक बताओ, लड़की लोग, लड़का सब लोग यहाँ पे, ये लोग तो खैर इनका निकल गए, ये लोग तो पक्का स्टार्टअप करने वाला। आप लोग बताओ, जॉब या स्टार्टअप? हाँ, गर्ल्स लोग, जॉब या स्टार्टअप?
अपना खुद का बॉस है कि नहीं आप? तो आप लोग भी बाबू कोशिश कीजिएगा कि जैसे आज यहाँ हैं, आप यहाँ बैठे हैं, नेक्स्ट आप भी यहाँ आ सके। ये क्लासरूम जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो स्टार्ट तो उधर वाले से हुआ था ना, छोटा सा में, हाँ एक तो छोटा सा में स्टार्ट हुआ था उधर वाला कुमार टावर में से, फिर वहां से यहाँ है, अब यहाँ से 3-4 स्प्रेड और हो गया, एक तो बड़ा बड़ा क्लासरूम 4-5 और ले रहे हैं लोग यहाँ पे। जैसे वहां पर अब आपको कहीं से भी कोटा जाने की जरूरत नहीं है, यही सारे शिक्षक लोग कोटा को कोटा बनाए थे, अब वही लोग यहाँ आ गए। जब आसमान से तारे ही नहीं रहे तो आसमान की वैल्यू क्या चीज रहेगी? फिर अंधेरी रात की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये आप लोग को अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट हब बन के तैयार हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट हब, बहुत खुशी होती है कि जब आप जैसे छोटे छोटे उम्र में आप लोग जिस एज में अपने आप के बारे में सोचने लगते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। जब हम लोग यूपीएससी बीपीएससी वाले में जाते हैं तो कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा जॉब लो, लेकिन आप लोग से कहते हैं अच्छे से एग्जाम निकालो, बेहतरीन ढंग का स्टार्टअप स्टार्ट करो। क्या पता कि अगले बार हम लोग कोई एसी लगा रहे अपने क्लास में, वो हमारे ही किसी बच्चे का स्टार्टअप की कंपनी का वो एसी रहा हो, उससे अच्छा क्या लगेगा? और देख देख के आदमी पढ़ाएगा, यही लगा देगा खोपड़ी पे है कि नहीं? और दुनिया भर का इनोवेशन की कोई अंत नहीं है, और आप लोग ही चाइना को टक्कर दोगे। जो जेई वाले हैं चाइना को टक्कर देना है इंजीनियरिंग के मामले में, और नीट वाले लोग को अमेरिका को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो आईएएस पीसीएस वाले वो नेताओं को टक्कर देंगे पूरा बट गया है किसको कौन टक्कर देने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गर्ल्स लोग आप लोग को भी अब कोई जॉब वगैरह के लिए नहीं, इंजीनियरिंग निकालना है, अपना क्या करना है, स्टार्टअप करना। आपके स्टार्टअप में कोई गवर्नमेंट अड़चन ना आए, इसलिए आपके सीनियर भैया, आपकी दीदी, वो लोग यूपीएससी और बीपीएससी स्टेट पीसीएस कर रहे हैं लोग। आप यहाँ से अपना कंप्लीट कीजिएगा, वो वहां से अपना कंप्लीट करेंगे। ऑफिस में जाइएगा तो कहिएगा देखिए जहां आप पढ़े थे वहीं हम भी पढ़े, मेरा फाइल नहीं रुकना चाहिए तब जबरदस्त लगेगा। इंटीग्रल फार्मिंग होती है, इंटीग्रल स्टडी होगा यहाँ पर। इस आपका सिलेक्शन से पहले भी और सिलेक्शन के बाद भी कहीं भी कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। और उसके बाद जहां दिक्कत आएगा तो हम है ना जी, हाँ कोई दिक्कत आने देंगे। आप लोग को यहाँ बेस्ट फैकल्टी है जो हम लोग प्रोवाइड करा सके, हम लोग ने पूरी कोशिश की। आप में बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, मेहनत भी करते हैं। अच्छा लगता है कि जब कभी भी बच्चों से ये कहते हैं एकेडमिक से रिलेटेड, कई बार बच्चे कहते हैं सर थोड़ा टेस्ट ले लीजिए, तो जब बच्चे एकेडमिक डिमांड करते हैं बहुत खुशी होता है। और दिमाग खराब हो जाता है जब एकेडमिक डिमांड नहीं करते, कि सर दरवाजा आवाज कर रहा था, एक कह रहा है कि बेंच पे गद्दा लगवा दीजिए। हम कहे भाई तुम इतना आराम खोज रहा है तो तुम इधर काय कर रहा है, नहीं समझे? तो एकेडमिक सवाल जब आप लोग के आते हैं तो बहुत खुशी होती है। ये लोग भी आप ही लोग की तरह थे, एग्जाम से पहले इवन इन लोगों को अच्छा पता था कि सिलेक्शन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रहती है, लेकिन रिजल्ट से पहले एक डर रहता है कि नहीं रहता? जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता ना एक डर रहता है, चाहे आप कितना भी पढ़ लो 2 दिन डराएगा। एक एग्जाम से पहले कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, और एक रिजल्ट का दिन वो तो पहाड़ होता है भाई, कटता ही नहीं है। पहले से अगर पता हो जाए कि आज रिजल्ट आने वाला है। और मेरा जब 10th का रिजल्ट आने वाला था ना, 10th वाला मैट्रिक वाला, तो पहला एक्सपीरियंस होता है और खतरनाक होता है। और हम लोग का जब 10th में रिजल्ट आया तो उस समय 2G का जमाना था, वो ऐसे गोल गोल घूमता था। हम अपना रोल नंबर डाले, फिर अच्छे से मिला, इंटर दबाए तो गोल गोल घूमने लगा, 10 मिनट तक घूमा गोल गोल। हम कहे यार जान निकाल दे तुम मेरा यार, बाकियों का धड़ाधड़ निकल गया। हम कहे कि सब पास हो गया सब, और मेरा वो गोल गोल घूम रहा था। 2G नेटवर्क, आप तो 5G आ गया तो मोबाइल से देख लेते हैं लोग। पहले साइबर कैफे कहीं कहीं होते थे, एक आध जगह कहीं हो गया तो हो गया, मतलब आज साइबर कैफे तो खत्म ही हो गया, सबकी मोबाइल में ही आ गए। तो ऐसा डर लगता था कि भाई मेरा तो लगता है गया काम से। और जब पास हो गए लोग ना, तो पहले बस इतना मना रहे थे पास हो जाए। जब बोला कि पास, तब मनाए फर्स्ट डिवीजन
इंसान की ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होती है। जब वो अटका था तो बस इतना मनाते थे पास हो जाए। जब बोला पास था तो मन में देखने से पहले, स्क्रीन देखने से पहले, अरे बाप रे फर्स्ट डिवीजन रहता तो कितना अच्छा रहता है, नहीं समझे। हालांकि आ गया फर्स्ट डिवीजन, कौन चीज नहीं। मेरा 9th तक पीछे से हम चौथे या 40 बच्चों में हम 36 नंबर पे आते थे। 8 तक 9 तक नहीं, 8 तक। 9th से हम लोग एकदम सही हो गए, एकदम मोक्ष प्राप्ति एकदम। मतलब देखो हम लोग बचपन से ना बहुत बदमाशी किए लोग, इतना बदमाशी किए लोग ना कि जब 8 तक पहुंचे लोग तो उब गए हम लोग, कहे कि ये सब चीजें छोड़ो, ये सब फालतू चीजें, अब पढ़ना चाहिए। और जो हम लोग के साथ पढ़ने वाले बच्चे थे वो बचपन से इतना पढ़े थे कि 8-9 पे आके वो पढ़ाई से उब गए, कहे छोड़ो अब पढ़ाई, अब कुछ बदमाशी करते हैं। बस वो एग्जैक्ट पीक टाइम पे बदमाशी पे चले गए और हम लोग इधर निकल गए। अब खैर हम लोग, आप लोग के समय तो जेई मेंस और जेई एडवांस हो गया सर, हम लोग के समय तो AIEEE और IIT हुआ करता था। IIT वाले के दिन हम सोए रह गए थे। हाँ, हम 2 दिन सोए थे। एक बार ग्रेजुएशन में मेरा किस्मत 2 जगह बहुत जबरदस्त साथ दिया है एजुकेशन के मामले में। हम 10th का मार्कशीट लेके आ रहे थे तो जेब में रखे थे, यहाँ पर उड़ गया। बस में ऐसे बैठ के आए थे, देख रहे हैं। अब कंफ्यूजन में है कि मेरे जेब में था कि मेरे छोटे वाले बैग में था, वो बैगों को लेके निकल दिया। अब हम कंफ्यूजन में है कि जेब से उड़ा है या बैग से निकला है। अब क्या करें, घर गए तो 4 ठो सुनाए लोग घर वाले, प्रिंसिपल को गए तो प्रिंसिपल बूढ़े थे। अच्छा, बूढ़े आदमी ना हम लोग को पता नहीं क्या किसी मतलब का नहीं समझता है। मतलब हम गए, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप एक लिख के दे दीजिएगा तो हम दूसरा बनवा लेंगे। तो 4-5 टीचर वहां बैठे थे, वो लगे भाषण देने। बताइए तो दुबे जी, मिश्रा जी, ये लड़के हैं जीवन में कुछ करेंगे? ये एक हम लोग हैं आज तक मार्कशीट अच्छे से रखे। हम क्या भाषण मत ना दे, अरे हाँ पे हमारा कौन सा जानबूझ के हमने उस पे फेंक दिया है। और किस्मत खराब था, जब इंसान का दिन खराब रहता है ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। मेरा वही हो गया। तो एक तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 1 हफ्ते बाद ना किसी बच्चे को वो सड़क पे मिला था और इत्तेफाक से वो उसी कॉलेज का था, उसने ले आके पहुंचा दिया था। तो अगले दिन हम गए एप्लीकेशन लेने के लिए ना, तो पता चला कि मिल गया है। हम क्या बाप रे बाप, बच गए हम। BSc सेकेंड ईयर में एक बार ऐसे घटना हुआ था। मेरा पेपर जो था 21 तारीख को था, तो हम 20 तारीख को आराम से सो के 9 बजे उठे सुबह में और कहें कि पेपर तो 21 तारीख को है। 20 तारीख को पेपर था मेरा, 21 मई को था। हम 20 मई को खूब अच्छे से सो के उठे और शाम में खूब अच्छे से, फिर शाम में क्रिकेट खेलने गए। तो वहां बच्चे डिस्कस कर रहे थे सब कि ये तुम ये फिजिक्स वाला ये वाला क्वेश्चन वह बहुत लंबा था, नहीं बनाया ये वाला। हम कहे कैसा क्वेश्चन है? कहा आज परीक्षा नहीं दिया था क्या? हम कल जय है। हमको लगा आज 20 तारीख है और सोचा 21 था। अब तो हम कहें कि अब क्या कहें, हम घर जाएं नहीं जाएं, कहीं इधरे कहीं कुआं गढ़ा गुड़ही है तो कूद जाए। एक तो बड़ी मार मारेगा लोग घर का लोग। इत्तेफाक देखिए, इत्तेफाक कि यूनिवर्सिटी की गलती क्या थी, कुछ अधिकारियों की लापरवाही। जो आप यूनिवर्सिटी में पेपर लिखते हैं ना, वो पेपर में देखिएगा पिन कर करके कोड लिखा होता है। तो वो क्वेश्चन, वो कॉपी हिंदी लिटरेचर में जाना चाहिए था। किसी ने बेवकूफी किया, वो पेपर फिजिक्स सेकंड में भेज दिया। VC बहुत नाराज हुए इस पे, कहे कि ये कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, हम कैंसिल करते हैं फिजिक्स सेकंड का पेपर। मेरा भी कैंसिल हो गया। हमको ये 2 चीज अपने एकेडमिक में ना ऐसा भाग दिया ना, मैं हम कहे कि किस्मत मेरा लगता है सकला का बूम बूम पेंसिल से लिखा था। कभी कभी हो जाता है, हमको कसम से नहीं याद था कि वो 21 है। हमको लगा था कि 20 तारीख है। तो कभी कभी बहुत भयानक भयानक गलतियां हो जाती हैं। और IIT वाले में हम लोग दे दिए थे, छूट गया या सोए रह गए। IIT वगैरह में हम लोग का वो नहीं करता। अब भाई इसमें क्या ही गलत है, बहसबाजी वाली चीजें नहीं। ये हमेशा एक चीज याद रखिए, रियलिस्टिक रखिए। नहीं होता मेरा IIT, इंटरेस्ट भी नहीं था हमको इंजीनियरिंग साइड में, क्योंकि रीजन क्या था कि बहुत लंबी पढ़ाई होती है। हम लोग को चाहिए था कि भाई घर की स्थिति गड़बड़ है, उसको तुरंत सही करना है। तो सबका अपना अपना रहता है। यहाँ पे, यहाँ भी बच्चे, इनकी भी अलग अलग है। किसी के यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, बहुत बहुत दिक्कत है यहाँ पर। लेकिन एज ए एकेडमी हम आपको क्या दे सकते थे? एक अच्छे टीचर, एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक आपको रीजनेबल प्राइस में हमने हर प्रयास किया जो आपको दे सकते थे।
रही बात फी की, ऑलरेडी सबसे कम है। वो बच्चा कहा गया जीएसटी वाला, इसको ये गया था एडमिशन लेने, तो इसको 30,000 रुपया जीएसटी बताया था, फीस के अलावे 30,000 क्या बोला था जीएसटी, तो भाग गया ये बाबू जीएसटी वाले में। तो हम लोग की कोशिश रहती है एकदम मिनिमम करने की, बट जो रूम रेंट है, आप तो खुद भुक्त भोगी हैं, अर्थी चीता की अर्थी बराबर रूम में आप लोग रहते होंगे, बस एक ठो सोने भर का यहाँ पर लगता होगा पोस्टमार्टम हाउस है। उस छोटे से रूम का आपको कितना रेंट लगता होगा, बहुत ज्यादा लगता है। अब उस हिसाब से आइडिया लगाओ कि इसका इतना बड़ा का क्या लगता होगा, ज्यादा लगता होगा। अगर हम लोग को ये चीजें गवर्नमेंट बर्डन खत्म कर दे, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है वो 2 बजे के बाद खत्म हो जाते हैं, तो बंद करके ताला मार के घूम रहे होते हैं सब। अरे हम लोग को अलॉट कर दे जो 4 घंटा के लिए, नहीं समझे, हम लोग की तो क्लासेज रात 9 बजे तक चल सकती है। अब जैसे एएन कॉलेज ही है, अलॉट कर दो भाई, बगले में है, रात शाम के बाद कौन सा कॉलेज हो रहा है, उसमें नहीं हो रहा है। हम लोग उसकी सिक्योरिटी सारी चीज का ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाए अगर, तो हम आप लोग की फीस 5 से 7 हजार कर देंगे, 5 से 7 हजार। लेकिन हम लोग मार खा जाते हैं कहां पर, रेंट वाले चीजों पर। अदरवाइज में आज से ठीक 1 साल पहले जब ये लोग आए थे, तो क्वेश्चन ये उठाया जाता था कि सस्ती फीस है, पता नहीं टीचर लोग कैसा पढ़ाएंगे। अभी ये लोग ऐसा पढ़ाए ना कि यहाँ आधे जो कोचिंग है जो लाख लाख रुपए फीस ले रहे हैं, वहां जाके ये लोग पढ़ा सकता है लोग, यहाँ पर उस लायक ही लोग हो गया है यहाँ पे। आप यहाँ पढ़ रहे जिसने भी संस्था आएंगे आप मिला लीजिएगा, यहाँ तो वो हो गया कि फ्रेंचाइजी दे के चल जाओ। सर यहाँ एक कोचिंग हम नहीं नाम अब थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, क्या ही बोले, वरना वो लोग रोने लगते हैं लोग। 1.5 लाख रुपए फीस है। उनका मॉडल क्या है कि सर उन्होंने कहा कि देखिए सर, जुलाई तक अपने टीचर को भेजना है, जुलाई जैसे खत्म होगा यहाँ कॉलेज से बीएससी के स्टूडेंट को ले आना है, उन्हीं को दे देना है पढ़ाने के लिए, खत्म। ओपन हमसे तो बोल रहे थे, अब हम कहते ये सब गलत बात है। यहाँ आपको जो टीचर मिलेंगे एकदम बेस्ट फैकल्टी मिलेंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। और याद रखिएगा, इनका जैसे आपका भी सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर खाली हाथ लौटिएगा तो अकेले में अपने आप से तो जरूर कहिएगा कि हमने खुद अपने साथ बेईमानी कर दिया, वरना हमें माहौल तो बड़ा अच्छा मिला था, कोटा से का जैसा माहौल बिना कोटा गए हुए। आप वैसे बच्चे हैं जिनको ये सुविधा है, ऐसे क्या जाने उन बच्चों का सोचो जिनका टाइम, जिनका ईयर कोरोना में बर्बाद हो गया। सोचो आप गलती से 3 साल पहले पास हुए रहते तो घिरा जाते कोरोना में, नहीं घिरा जाते। तो बहुत बहुत चैलेंजेज हैं लाइफ में, चैलेंजेज आती रहेंगी, चैलेंज नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी छोटे चैलेंज है, बड़े चैलेंज है। अभी आपको सिलेबस का चैलेंज है ना, अभी इन लोगों को अपना सेमेस्टर का चैलेंज होगा, उसके बाद इन लोगों को अपने स्टार्टअप का चैलेंज होगा, फिर स्टार्टअप पे कोई विदेशी कंपनी डंपिंग मत कर दे, उसका चैलेंज होगा। यहाँ पर बहुत बहुत चीजें होती है ना, क्योंकि अभी तो डंपिंग वगैरह सब चीज ध्यान रखना पड़ता है। तो आप जो इंजीनियर्स हैं उनको अपने इंजीनियरिंग को चाइना के लेवल पे ले जाना है। और डॉक्टर से कोई शिकायत नहीं, डॉक्टर सब इंडिया के बहुत बेस्ट हैं। बस एक ही खराबी है, डॉक्टर जब डॉक्टर के अलावे अपने हॉस्पिटल का खर्च निकालने लगता है ना, वहीं गड़बड़ा जाता है। एज ए डॉक्टर उसमें कोई कमी नहीं है, बट क्या कीजिएगा, हॉस्पिटल की भी एक खराबी है, बहुत बड़े शहर में चलेगा और बीच सिटी के अंदर चलेगा, इस वजह से वो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन फिर वैसे ही चलते रहना हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फ्यूचर में आप लोग को भी आना है, आना है कि नहीं जी? बिल्कुल एकदम। इस बार तो ये लोग आए, अभी और बच्चे आएंगे, अगली बार से एकदम हमको रिजल्ट नहीं चाहिए, कब्जा चाहिए। क्या चाहिए? कब्जा एकदम। यहां लाओ, इधर दे दो हमको कब्जा। समझ में आया कि नहीं आ गया? गर्ल्स लोग भी। हाँ। बाकी आप लोग की पढ़ाई परफेक्ट चल रही है? आपस में पढ़ाई लिखाई की बातें करते रहना, सोशल मीडिया का यूज संभल के करना बाबू। 1-1.5 साल आपकी जिंदगी का डिसाइड करेगा। हम कभी नहीं कहते हैं कि आप पूरी जिंदगी हमारे हिसाब से चलिए, बट एटलीस्ट वहां तक चलिए जहां तक आपको लड़खड़ाने का डर है। आप हवाई जहाज में बैठिएगा ना, तो जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है
तो उस समय एयर होस्टेस, पायलट सब कुछ इमरजेंसी अलर्ट पे रहते हैं। आप बाहर तो आप खड़े तक नहीं हो सकते, ना आप किसी से पानी मांग सकते हैं ना कुछ। अंदर की लाइट एकदम डिम कर दी जाती है कि बाहर कहीं कोई पक्षी टकरा जाए, कोई आग लग जाए तो इजीली दिख सके, इतना सावधानी बरता जाता है। लेकिन वही जहाज जब टेक ऑफ करते करते बादलों के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाता है तो अंदर की लाइटें जला दी जाती हैं, सीट बेल्ट साइन ऑफ कर दिया जाता है, फिर आपको लजीज खाना परोसा जाता है, लेकिन तब तक आपको वेट कराया जाता है। तो अभी आप अपने जीवन के टेक ऑफ फेज में हैं। इस टेक ऑफ पेज में हर एक सावधानी बरत लेना। 1 साल बाद आपके जीवन में वो क्रूजिंग फेज आ जाएगा, फिर आपकी जिंदगी में वो रोशनी जला दी जाएगी, फिर लजीज खाना आपके जीवन का मतलब, खाना का कहने का मतलब सेंस है कि आपकी जो लाइफ में जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। बट प्लीज इस टेक ऑफ पोजीशन पे कभी गड़बड़ी मत करना, वरना इतिहास उठा के देखो, जितने जो विमान दुर्घटना हुए हैं या तो टेक ऑफ पे हुआ है या तो लैंडिंग पे हुआ है। ज्यादातर टेक ऑफ पे दिक्कत होते रहता है, टेक ऑफ और लैंडिंग में। अभी आप लोग किस पोजीशन पे है? टेक ऑफ पोजीशन पे। इसलिए बी डिसिप्लिन, कुछ भी हो जाए एकदम क्या रहना है, डिसिप्लिन, कोई समझौता नहीं। बहुत सारी चीजें रहेंगी इन लोगों को, देखिए आप यहां आएंगे, आप सारी चीजें, इन लोगों को तो मेरा पर्सनल नंबर है कि नहीं जी? है आप लोग के पास? यहां आने के बाद मिलेगा। ये शेयर नहीं करना जी, लोग शेयर नहीं करना इन लोग के पास पर्सनल है, तो बस थोड़ा सा मेहनत कर देना, ठीक है? अरे भाई खुशी का टाइम है यहाँ पे। एक टाइम था जब लोग मजाक उड़ाते थे कि पटना से अब रिजल्ट नहीं होता है। आप याद कीजिए, आज से 5 साल 7 साल पहले ये ट्रेंड चलाया गया था कि पटना से रिजल्ट नहीं होता है, और हम लोग कहते हैं घर वापसी। समझ में आ गया कि नहीं? कोटा में जाके क्या करना है? घर वापसी, घर वापसी करना है। समझ में आ गया कि नहीं गया? भाई यहीं से जब रिजल्ट होना है तो क्या दिक्कत है? समझ में आ गया कि नहीं गया? खाली कोटा में सेलिब्रेशन होगा, यहां नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? पार्टी इन लोग के लिए कुछ लाइए जी, इन लोग को कुछ। भूख लग गई आप लोग? ये दिन तो कभी कभी आता है। हम कल परसों का सोए, हम कल सो ही नहीं पाए थे, बहुत वर्कलोड था ज्यादा। हम सोचे कि अगले दिन सोएंगे, तब तक अगले दिन सेलिब्रेशन होने लगा, सारा नींद भाग गया। ये लाइए और लाइए। अब थोड़ा आप स्माइल करिए। थक गए? हाँ, अरे अभी बहुत वर्क करना है। स्टार्टअप जब आप लोग करेंगे लोग ना, तो उसमें आपको दिन रात कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर इससे ज्यादा मेहनत है वहां पे। लेकिन हाँ, हमको तो खूब होता है भाई मेहनत, बाप रे बाप मत पूछिए यहाँ बहुत वर्कलोड रहता है, बहुत ज्यादा। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि 2-3 महीना पे सोचते हैं कभी अपने पे भी ध्यान दे। सर हाँ, अरे तुम लोग को संख्या इतनी ज्यादा है कि पार्टी कहाँ देंगे?
ये वाला बहुत धोखा देता है सर। ये हमको लगता है कि ये धोखा देने के लिए बना है ये। हाँ, अरे नहीं, ये फ्री हो गया, ये तो घूम ही रहा है पूरा 360 घूम रहा है। ओ यहाँ से, हाँ ये सर पीछे तो नहीं मार देगा? ये बचा के रखे, इंसो को मारे। पता नहीं कहाँ से लाए। चाइनीज है, अब क्या ही बताया जाएगा। नहीं नहीं, एकदम हम भी आ रहे हैं कि नहीं फ्रेम में? आएंगे हम फ्रेम में। एकदम नेक्स्ट टाइम भयानक विक्ट्री होगी। सब लोग लेके आओ, एकदम इंजीनियरिंग कॉलेज लगे ही नहीं कि इंजीनियरिंग कॉलेज लगे केजीएस है। नहीं समझे? तब ना अच्छा लगेगा वहां। सब ऐसे पता चलेगा एक ही बार पूरा वहीं पहुंच जाना है। हाँ एकदम तहलका मचा के रख दीजिए आप लोग। आगे पीछे हो जाएंगे लोग, जो पीछे हो गए थे वो आगे आ जाए। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। टाइम भी तो लगता है नहीं लोग को बनाने के लिए जी। हाँ कम से कम। किसका बर्थडे है जी? मेरा? अरे यार तुम लोग हमारा बर्थडे का, हमारा हमेशा कोई ना कोई बर्थडे मनाते रहता है। महीने में 4 बार कोई ले। नहीं है बर्थडे जी। हाँ हमारा बर्थडे बीत गया। हाँ मतलब हमारा नहीं बर्थडे मिला तो पकड़ लो किसी और को। जो मिला उसको पकड़ के बर्थडे सेलिब्रेट करा दे रहा है। हाँ आइए, कहाँ गए लोग यहाँ? आज सुबह से है लोग को कुछ तो कम से कम कुछ कोल्ड ड्रिंक समोसा वमोसा तो करा दो।
6 बजे से आप लोग? तुम खाना भी खाती हो? रोबोट लग रही हो तुम। अब कंफ्यूजन हो जा रहा है कि असली रोबोट घूम रही है सब। खाना पीना भी अच्छे से खाया करो। हाँ, रिजल्ट सर, बच्चों का कार्यक्रम कंटिन्यू बच गए। कौन कौन बचा था भैया? अरे किन्हीं को बुलाओ, कौन रह गया था भाई साहब? लो बेटा, पहले वाला कार्यक्रम चालू फिर से। हेलो, मेरा नाम अंश कुमार है। मैं एमएच का हूँ, एमएच सेंटर में पढ़ता था। मैं आप लोग को अपना कुछ गलतियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग फुल मॉक टेस्ट नवंबर में ही स्टार्ट कर दे देना, और जनवरी से पहले कम से कम 30 मॉक टेस्ट देकर ये एग्ज़ाम में बैठना, ये बहुत ज़रूरी है। और एनालिसिस भी करना, नंबर उसी से बढ़ते हैं, मॉक टेस्ट से ही नंबर बढ़ते हैं। मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया था, उसमें 100 नंबर ही आया था। तुम्हारा भी कम ही आएगा, 50-60 जितना भी आए, पर नंबर उसी से जेई में क्या बात कर रहे हो? जो भी है, नीट या जेई कोई भी है, नंबर मॉक टेस्ट से ही बढ़ता है। चैप्टर उसमें पता चलेगा तुम लोगों का कौन सा चैप्टर वीक है, अच्छा है, खराब है, प्रैक्टिस की जरूरत है, वहीं से सब पता चलता है। बहुत सारे लड़के मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, मेरे कई दोस्त नहीं दिए। उसके मतलब कई दोस्त नहीं देते, उन लोगों के कैपेबिलिटी था, पर फिर भी वो लोग का जेई मेंस नहीं हुआ। मैं बहुत एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट जरूर देना भाई, ठीक है? साल भर का एक्सपीरियंस है भाई, बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट जरूर देना। और हाँ, एग्जाम में कभी भी ये सोच कर मत जाना कि मेरा फिजिक्स में इतना आएगा, केमिस्ट्री में इतना आएगा, मैथ में इतना आएगा। मेरे साथ भी हुआ, पर कभी सोच कर मत जाना। केमिस्ट्री टफ है, उतना ही टाइम दो जितना टाइम देना चाहिए, ज़्यादा टाइम मत देना, इसलिए कि जहाँ केमिस्ट्री टफ है वहाँ मैथ आसान होता है। और मैथ को छोड़ना मत, बहुत सारे लड़के छोड़ देते हैं, पर मैथ छोड़ना मत। कब मैथ आसान आ जाए तुम लोग का लग जाएगा, मैथ मत छोड़ना, ठीक है? ओके। अंश के बारे में मैं एक चीज बताता हूँ, मतलब पूरे साल मुसल्लापुर में पढ़ा है हमने, और अंश से थोड़ा और ज्यादा ही नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग, लेकिन थोड़ा इसका कम गया। लेकिन जेई एडवांस में उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, मतलब बहुत ही अच्छा बच्चा, और पूरे साल कंसिस्टेंट रहा। मतलब इतना कंसिस्टेंसी के बाद भी अगर आपको कोई ये बात बता रहा है कि आप मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा, जबकि कोई कसर नहीं छोड़ा, तो आप समझ जाइए मतलब आपको कितना ज्यादा कसर लगाना है। अभी आपकी इम्तिहान बहुत ही लंबी है और अब बाकी बहुत ज्यादा कुछ है। तो मैं बुलाना चाहूंगा, आगे आ जाइए। आप बोरिंग रोड से थे? ठीक है, आप बताइए गलती क्या किया आपने और क्या बेहतर कर सकते हैं बच्चे और भी ज्यादा जेईई मेंस में, ये भी बताइए। हाँ, मैं मिंटू कुमार साफी मधुबनी जिला से हूँ, और मैं केजीएस में बोरिंग रोड मुसल्लापुर 2 था, तो उसमें मैं बोरिंग रोड चूज किया। तो यही कहूँगा कि जितने विद्यार्थी कहे हैं, मेरे दोस्त लोग कहे हैं, वो तो करना ही है। साथ साथ जितना मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, उस सब पर पकड़ बनाना पड़ेगा आपको। हाँ, बराबर इक्वली मतलब इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा सबको। ये नहीं जो किसी को हम एक फेवरेट मान कर चलेंगे और दूसरे को कमज़ोर कर लेंगे, ये नहीं। सबको बराबर एकदम हाँ ध्यान देना है। और सही बात है, ये हमारे हिसाब से और विद्यार्थी लोग कहे हैं, दोस्त लोग कहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो सेशन 1 और 2 जो हुआ है मतलब जनवरी में, अप्रैल में,
तो 2026 में जो आपका होगा हमारे हिसाब से वो आप एज अ मॉक टेस्ट पेपर दे सकते हैं। जितना सेशन मतलब सेशन में जो हुआ है 5-6 एक में 5-6 करके जो शिफ्ट हुआ है उसमें आप एज अ मॉक टेस्ट 2026 में आप दे सकते हैं। और इधर आप PYQ अपना करते रहेगा और जो सर जी सब पढ़ाते हैं वो और टेस्ट पेपर सब दीजिएगा और उसका एनालिसिस भी अच्छे तरीके से करिएगा। यही कहूँगा, बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी आगे आइए। यस सर। हाँ सर जी, मेरे फैकल्टीज में थे मैथ में विशाल सर जी, अंजेश सर जी, और आपका केमिस्ट्री में थे अनूप सर जी और शिशिर सर जी। हाँ ये दोनों थे केमिस्ट्री में। और आपका फिजिक्स में राहुल सर जी, फैजुल आजम सर जी, ये दोनों थे। बस इतना है। और भी अगर जो बच्चे हैं वो सामने आ जाइए थोड़ा, जो बचे हुए हैं। हो गया सबका? सबका आपका सबका हो गया। तो देखा आपने कि और भी बहुत सारे बच्चे हैं। मैं आपको ये भी एक बात बताता हूं कि और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। मतलब मैं तो लगातार पूछ ही रहा हूं तब से बच्चों से, तो सबका ये कहना है कि और भी कई सारे बच्चे हैं। तो हम लोग जब फाइनल लिस्ट अपना रिलीज करेंगे तो उसमें नए नए चेहरे और भी एडेड रहेंगे। और ऑनलाइन से भी हमारा बहुत शानदार रिजल्ट हुआ है। हम सुबह ओरिएंटेशन बच्चों का ले रहे थे, आपने देखा भी होगा, कुछ सारे बच्चे थे क्लास में। कौन कौन एक बार हाथ उठाकर बताइए। तो ऐसे बच्चे थे, एक बच्चा तो सर मतलब इतना, मतलब उसके पिताजी ड्राइवर थे और मतलब जैसे ही वीडियो ऑन हुआ, मतलब बता नहीं सकते हैं, बैकग्राउंड देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हुए कि ऐसे भी बच्चे हमारे यहाँ हैं। और हमारे यहाँ ऐसे ही बच्चे हैं। हमारे यहाँ हर परिवेश से बच्चे आते हैं, चाहे किसी भी परिवेश का बच्चा हो, लेकिन हमारे साथ उस परिवेश का बच्चा है, उस बैकग्राउंड का बच्चा है जो आप बिलीव नहीं करेंगे 30,000 देने में भी, 25,000 देने में भी सक्षम नहीं है। वो ऑनलाइन कोर्स खरीद के 2000 में उससे भी पढ़ के जेईई मेंस निकाल सकता है। तो अगर आप में हौसला है तो आप घर बैठे भी, आप खपड़े का मकान हो आपका, फिर भी आप रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये कहना कि हमारे पास ये नहीं था, वो नहीं था, ये हो जाता तो वो हो जाता, ये सब बस बातें हैं। और इन सभी बातों से विपरीत जाकर इन्होंने भी विपरीत परिस्थिति में रिजल्ट दिया है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि बेतहासा गर्मी में भी पढ़ के इन्होंने बहुत शानदार रिजल्ट दिया है। और ऐसा हम आपको वायदा भी नहीं कर सकते हैं कि आपके लिए हम एसी लगा देंगे और हर बच्चे के पास एक एसी होगा, ऐसा होगा भी नहीं। जो है यही है और इसी में से आपको रिजल्ट देना होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे भाई। बहुत। आप सभी से एक चीज बस पूछना चाहूंगा आखिरी में, आपका भी बहुत समय हमने लिया है और आप सभी का भी हमने बहुत समय लिया है। और खान सर हम लोग के बीच है, इतने देर से वेट कर रहे हैं, सर खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि सर के सामने 2 शब्द हम लोग बोल पा रहे हैं। तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। देखिए पहला साल था हम लोग का जेईई नीट में, मतलब खान ग्लोबल स्टडीज जनरल कंपटीशन, यूपीएससी, बीपीएससी, आप सभी लोग जानते हैं। उसमें जिस ख्याति पे आज बैठा हुआ है खान ग्लोबल स्टडीज, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन जेईई नीट में सफर हमारा शुरुआत हुआ, ये हमारी पहली साल है। हो सकता है कि कई चीजों में हम थोड़ा पीछे होंगे, हम अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ हम थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं, और बेहतर कर सकते हैं, और बेहतर कर सकते हैं। और हम आपको ये हौसला पूरी तरह से दे रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं, और इस पर हम पूरी ताकत, पूरी जान, जितनी भी हमारे अंदर क्षमता होगी हम झोंक देंगे। अगले साल जब आप रिजल्ट देखेंगे तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं यहां खड़े नहीं हो पाएंगे लोग, इतना रिजल्ट हमारे पास होगा। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि अभी जो नीट का रिजल्ट आएगा उसमें भी वैसे ही तहलका मचेगा। हमारे नीट के जितने भी एडुकेटर्स हैं, आई सैल्यूट टू दोस पीपल हु आर वर्किंग डे एंड नाइट्स। हमेशा दिन रात करके मैराथन क्लास चल रहा है और बहुत अच्छा रिजल्ट होगा नीट में भी। तो हम लोग पहले साल में इतना कुछ कर पा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और सर मतलब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं सर जेईई नीट की इंडस्ट्री का, कि आज खान सर आपके साथ हैं। देखिए यही होता है ट्रांसपेरेंसी। जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, एक एक बच्चा हमारा ऑफलाइन का है, वो आपको डे वाइज लेक्चर दिखा सकता है, डे 1 से लेके डे लास्ट तक का। ऐसा नहीं है कि किसी भी बच्चे को पकड़ के ले आ रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये हमारा रिजल्ट है। अगर यही करना होता तो पूरा रूम भर जाता, लेकिन ये हमें करना नहीं है। हम जो भी करेंगे अपने दमखम के साथ करेंगे, जितनी भी चीज है वो सच्चाई के साथ आपके सामने रख रहे हैं। जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं और हमारे ऑनलाइन के बच्चे हैं,
ऐसा नहीं कि हम ऑनलाइन में भी बहुत सारा रिजल्ट दिखा दे रहे हैं, बोल रहे हैं सब हमसे पढ़ा, नहीं, जो हमारे रिजल्ट हैं हम उसे ही क्लेम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं चाहूंगा आप खान ग्लोबल स्टडीज का तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए और जोरदार ताली बजाइए। और मुझे लग रहा है कि आप सुबह से सिर्फ ताली ही बजा रहे हैं तो थोड़ा आप इंतजार कीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ आएगा जरूर आपके लिए और अगर आज नहीं आ पाए तो कल आपके क्लासरूम में जरूर आएगा, ये भी कसम कह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है बहुत ज्यादा बच्चे हैं ना, बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं, तो समय बहुत ज्यादा लग सकता है। अब बताएंगे अर्पित जी ऑर्डर देना कोई बड़ी बात नहीं, आना बड़ी बात है। ऑर्डर तो हो चुका है, जब सर ही यहां पर है तो क्या ही ऑर्डर बस थोड़ा योगेश सर आइए सर, सर आइए। योगेश सर आएंगे तो कोई भी देख लेगा देखिए, हम लोग जब इस मुहिम को स्टार्ट किए ना, तो इसमें सबसे ज्यादा हम थैंक्स इन टीचर लोगों को करना चाहते हैं ना, कि जो अगर ये नहीं रहते तो हम लोग का मुहिम पूरा ही नहीं हो पाता। आप सबको पता, हम तो एक जोड़ने का काम किए, आपको एक फेथ था कि नहीं सर बोल रहे हैं तो पक्का पूरा करेंगे, लेकिन अगर ये टीचर लोग हमारा साथ नहीं देते तो शायद ये चीज पूरा नहीं हो पाता। तो आज जो ये सफलता है, एक इनकी मेहनत, और ये सारे टीचरों के लिए भी एक बार जोर से ताली बजाएंगे आप लोग। बहुत बहुत सर धन्यवाद आप लोग का, जो आप लोग जुड़े सर। ये फूटेगा कि ये भी कुछ गड़बड़ करेगा ये तो खतरनाक था अब वो सब चाइनीज से सब लग रहा है, ये इंडियन था, लेकिन फूल बहुत कम निकला इसमें से। बढ़िया, इसमें चार को पता ही रख के उड़ा देता है इससे। बस ये भी स्टार्टअप है भाई। खाली बैठे इंजीनियर सबसे खतरनाक होते हैं। अगर इंजीनियर खाली बैठ गया ना तो ऑटोमेटिक चम्मच का आविष्कार करेगा अपने से उठ के खाना खिला
अभी शांत हो जाइए थोड़ा, अभी आप लोग को जो मिलेगा वो ले लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग साथ साथ नीचे चलेंगे और नीचे चल के नाचते हुए घर चले जाएंगे, समझ रहे ना? पूरा डांस कीजिए, थोड़ा जोश में आइए, जोश में। आप लोग भी डांस कीजिए, आप लोग भी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या बात है, खड़े हो जाइए। और बढ़िया। ओ चुड़ैलो, सिर्फ खाने पे ध्यान है। तो वो बेचारी आई, लड़कियों में एक है, वो तुम्हारे चक्कर में बैठी है कि तुम नाच नहीं रही। बेचारी का मन कर रहा है वहीं आके बैठ गई चुपचाप। वो बेचारे सोचो कितने अच्छे लोग हैं, अपने सीनियर्स का साथ दे रहे हैं, और तुम जैसी निकम्मियां। बढ़िया, हेलो, आ जाओ। अभी देखिए हम लोग बिहार की माटी में गाना सभी लोग साथ में गाएंगे, गाएंगे। जिया जिया ओ बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया ओ बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। तनी नाची के, तनी नाची के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे आइए आइए, उन लोग को भी बुलाइए, मजा दीजिए इन लोग को भी। आइए आइए, अरे आइए। अरे कैसे ठीक है, माहौल बनाइए।
भैया लोग अभी आप निश्चिंत रहिए। क्या हो गया? शायरी, शायरी सुना दीजिए सर, शायरी सुना। एक गाना गाता हूं, आप लोग बैठ जाइए आराम से। और उस उसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे। बैठ जाइए सभी लोग, देखिए बैठ जाइए, मालिश कर रहा है उसका, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। चलिए एक मैं आपको गाना सुनाता हूं, सभी लोग शांत हो जाइए। आप लोग मेरे साथ साथ गाएंगे, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? कौन सा गाना? भोजपुरी? क्या बोला? शांत हो जाइए पहले, तब ना गाएंगे। शांत हो, एकदम शांत हो जाइए, कलाकार आदमी है। अच्छा लगे तो आप जो 150 दे दीजिएगा इन लोग को। रुक जाइए, रुक जाइए एकदम। आप लोग भी बहुत बढ़िया गाना गा रहे हैं, हम आप उम्मीद करेंगे, हम उम्मीद करते हैं आप भी गाएंगे साथ में। फ्लैश लाइट जला लीजिए सभी लोग, माहौल एकदम मस्त कर दीजिए, एकदम लाइट को थोड़ा सा ऑफ कर दीजिए। लाइट को थोड़ा सा वो कीजिए, डिम कीजिए। लाइट को थोड़ा सा बंद, थोड़ा कर दीजिए, डिम कर दीजिए। सभी लोग फ्लैश लाइट जला लीजिए। इसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे, आप लोग को अभी मिलेगा कुछ कुछ, उसके बाद नीचे चलेंगे हम लोग। नहीं नहीं नहीं, बस बस शांत हो जाइएगा, एकदम शांत हो जाइएगा। देखिए बहुत ही अच्छा गाना गाऊंगा मैं। हाँ ठीक ठीक ठीक, ये बहुत ही अच्छा गाना मैं गा रहा हूं, आप लोग सभी लोग गाएंगे, ठीक है? ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एकदम जोश में गाएंगे और सभी लोग खड़े हो जाइए थोड़ा। हल्ला बिल्कुल मत, हाथ नीचे रखिए, हाथ नीचे रखिए सभी लोग। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान हो या जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान हो या जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। चलिए अब मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, यही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, यही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है या भागवत का सार है, कि युद्ध तो वीर का प्रमाण। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, जो जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान हो या जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बैठ जाइए सभी लोग। एक बार सभी लोग बैठ जाइए, अब नीचे क्षण क्षण बदले,
शहरों मिजाज रजो, उड़नबाज रजो, धोखेबाज। थैंक यू सो मच। मैं कह रहा हूं अब शांत हो जाए थोड़ा। अब सब कुछ शांत, अब सब कुछ हो चुका है। अब सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले मुझे बोलने दीजिए। आप एक एक करके आपको लाइन से ले जाएगा, नीचे आपको मिलता जाएगा हाथ में, आप लेते जाइएगा और नीचे डांस करके ताबड़तोड़ 10 मिनट तक सभी लोग डांस करेंगे। सब लोग को लगे कि क्या ही डांस हो रहा है, और उसके बाद आप लोग धीरे धीरे अपने घर को निकल जाइएगा। और जो टॉपर बच्चे हो हमारे साथ आइएगा, आप लोग का थोड़ा सा जो है, क्या बोला, जाम लग गया। हाँ, कोई भी थोड़ा उदंडई मत कीजिएगा, समझ रहे ना, आराम से रहिएगा। डांस किया जाएगा ताबड़तोड़ नीचे। चलिए हम लोग जाते हैं, आप लोग धीरे धीरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। जब बोला जाएगा तब जाएगा, बस 1 मिनट 2 मिनट और। धन्यवाद।